हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपनी लारावेल इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज को फॉलो करते हुए आज हम अपना पार्ट 3 कवर करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिडन एट्रीब्यूट इन लारावेल मॉडल। तो आपने लारावेल मॉडल के अंदर कुछ वेरिएबल्स देखे होंगे, लाइक डॉलर, लाइक प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल एंड प्रोटेक्टेड हिडन, प्रोटेक्टेड फिलेबल, राइट। सो बेसिकली तो उसमें हिडन नाम का एक वेरिएबल हम यूज करते हैं, एरे हम बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यू डाल दें। तो वो हम क्यों यूज करते हैं? तो बेसिकली ये होता है कि जैसे आप कोई क्रेडेंशियल स्टोर कर रहे हो एंड उसके अंदर आपने उसका ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, ये सारी चीजें डाली हुई है एंड आपने एक एपीआई बनाई जो आपका सारा यूजर का डेटा उठा के आपको रिटर्न में रिस्पॉन्स कर रही है, राइट। तो उस टाइम आपका पासवर्ड लीक ना हो विद इन द एपीआई रिस्पॉन्स, तो उस केस में हम उसको हिडन के अंदर डाल सकते हैं। जब आपका कोई रिटर्न होगा तो वो आपका वहाँ पे नहीं दिखेगा, दैट्स इट। तो जो आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो हम डॉलर हिडन के अंदर स्टोर करा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑथ 2 इन लारावेल। सो बेसिकली ऑथ 2 हमारा एक लारावेल का पैकेज है, सॉरी, ऑथ 2 एक लाइक टाइप है ऑथेंटिकेशन का। एंड जो हमारा पैकेज रहेगा वो रहेगा पासपोर्ट, और ये हमारा लाइक सोशल मीडिया इंटीग्रेशन के लिए होता है। जैसे आप कोई फेसबुक ऑथ, गूगल ऑथ, ये सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं, देन आप ऑथ 2.0 यूज कर सकते हो एज ए पासपोर्ट पैकेज। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर सर्विस कंटेनर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन लारावेल। तो ये क्वेश्चन आपने फ्रीक्वेंटली देखा होगा कि सर्विस कंटेनर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सर्विस प्रोवाइडर, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है उसके व्यू के साथ और उसके कोड के साथ। एक बार उसका ओवरव्यू मैं यहाँ भी दे देता हूँ। तो बेसिकली सर्विस कंटेनर जो एज ए नाम सजेस्ट हमें कर रहा है, कंटेनर है, वहां पे हम ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इस एक टाइप ऑफ कंटेनर है जब हमारा एक प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप होता है, लाइक क्रैश से हमारा प्रोजेक्ट बनता है, तो जो बेसिक फील्ड्स उसकी बनती है, लाइक उसका बेसिक व्यू हो गया, राउट्स वाली फाइल बनी, हेल्पर्स बने, एंड इवन आपके जो प्रोवाइडर्स होते हैं लाइक सेशन, कुकीज एंड मॉडल, लाइक उनकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की जो चीज़ें हैंडल होती हैं, ये सारी चीज़ें आपका कंटेनर के अंदर स्टोर होती हैं। एंड इस प्रोसेस को हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। ओके, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एग्जांपल और आपको बता देता हूँ। लाइक जैसे आपने कंट्रोलर देखा है, तो एक कंट्रोलर के अंदर आप लिखते हो डॉलर रिक्वेस्ट, राइट। उससे पहले एक रिक्वेस्ट मॉडल को कॉल कराते हो। तो आपने इवन एक पूरे रिक्वेस्ट, एक जो आपका क्लास थी उसका इंस्टेंस बना के उसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये होता है कि आपको वहां पे उसकी जरूरत थी, तो उसे बोलते हैं डिपेंडेंसी, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये सारा हैंडल होता है आपके सर्विस कंटेनर के अंदर। तो सर्विस कंटेनर ये सारी चीजें आपकी हैंडल करता है, लाइक बूटस्ट्रैपिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और आपको स्टैटिक लाइक इंटरफेसेस देता है क्लास को, आपको एलियास प्रोवाइड करता है, लाइक आप यूज डीबी, यूज कुकी, ऐसे करके यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप सर्विस कंटेनर के थ्रू ही कर पा रहे हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन वी कैन यूज इन लारावेल। तो 7 टाइप की हमारी ऑथेंटिकेशन होती है, जिनमें है आपका सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, लाइक CSRF टोकन। सो बेसिकली आप लारावेल की जो एक कमांड होती है, PHP आर्टिसन मेक ऑथ, उसके थ्रू जब आप एक लॉगिन पासवर्ड बनाते हैं तो वो आपका एक सेशन बेस्ड होता है। उसमें आपका जो एक टोकन होता है वो स्टोर होता है, एंड जब आप रिक्वेस्ट को हिट कराते हैं तो आपका जो एक सेशन बनता है उसके अंदर एक टोकन स्टोर होता है। तो उसके अंदर CSRF टोकन होता है हमारे सेशन के अंदर, जिसे हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं। सेकंड है आपका टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सो बेसिकली आपने बेरी टोकन का यूज किया होगा, तो वो हमारा एक टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। मीन से हम एक रैंडम टोकन जनरेट करते हैं एंड उसको रिक्वेस्ट में पास कराते हैं, एंड उसको हम रिस्पॉन्स में वापस से लेते हैं, देन हम उसको ऑथेंटिकेट कराते हैं कि हाँ, ये रिक्वेस्ट हमने ही जनरेट की थी। तो बेसिकली जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इनिशियली आप एक टोकन जनरेट कराएंगे और वो टोकन आप सभी रिक्वेस्ट में भेजेंगे। वो टोकन हमारे जो प्रोजेक्ट है लारावेल का उसके पास रहेगा, और जैसे आप मोबाइल के साथ एपीआई को यूज कर रहे हैं,
तो मोबाइल में जब आपने एक टोकन जनरेट कराया और उसको रिसीव किया, तो उस टोकन को आप अपने पास रखेंगे एंड एवरी रिक्वेस्ट के अंदर भेजेंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट, दैट इज JWT टोकन। सो एज नाम सजेस्ट, जेसन जेसन वेब टोकन। तो ये बेसिकली जो आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होते हैं जेसन का, तो उसके अंदर ही हम एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो आपकी रिक्वेस्ट के साथ जो टोकन आया है वही टोकन आप रिस्पॉन्स में भेजेंगे। ये काइंड ऑफ हैंड शेकिंग होता है और ये चेक करता है कि हाँ, ये इस रिक्वेस्ट के लिए पर्टिकुलर ये रिस्पॉन्स है। ओके, फोर्थ वन रहेगा आपका ऑथ, मतलब जीरो ऑथ ऑथेंटिकेशन। और इसका एक पैकेज था हमारा और सोशलाइट हम यूज करते हैं। इसको हम ऑथ आई थिंक 1.0 भी बोलते हैं। तो सेम ये पहले हम गूगल और फेसबुक और इन सब की इंटीग्रेशन कराने के लिए सोशलाइट को यूज करते थे। ओके, नेक्स्ट है आपका सैंक्टम। बेसिकली ये सारे हमारे लारावेल के ही जो लाइब्रेरीज हैं वही है, लारावेल के पैकेजेस हैं। तो फिफ्थ वन है आपका सैंक्टम। सैंक्टम हम एसपीए मोबाइल एंड सिंपल टोकन बेस्ड एपीआई केस में यूज करते हैं। जब हमको लाइट वेट ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है, तो नॉट मच लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा डीप में कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं होता, एक सिंपल आप सैंक्टम पैकेज यूज कर सकते हो। वो आपको रैंडम एक टोकन जनरेट करके देगा और वो आप एवरी जो भी आपकी मोबाइल के साथ रिक्वेस्ट बनती है वो आप उसमें उसको ट्रांसफर कर सकते हो। सिक्स वन है आपका पासपोर्ट, और बेसिकली ये ऑथ 2.0 का है। तो ऑथ वन जो हमने अभी डिस्कस किया था उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है एंड इसमें मोर कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, या मतलब मोर सिक्योर भी है आपका। और इस पैकेज का नाम है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट नाम का पैकेज आपका ऑथ 2.0 सेम आपकी जो सोशल प्रोफाइल है उनके साथ ऑथेंटिकेशन कराने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, लास्ट हमारा रहेगा सेवन्थ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA। तो बेसिकली मल्टी फैक्टर मीन्स आप मोर देन वन ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं एक ही प्रोसेस में। तो लारावेल आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और आप भी यूज कर सकते हैं। लाइक आपने एक सिंपल टोकन यूज किया, उसके अलावा आपने फायरबेस की ऑथेंटिकेशन भी यूज करा ली, और आप OTP भी यूज करा सकते हो। लाइक टोकन प्लस में आप OTP, ऐसे करके आप मल्टी लेवल की जो ऑथेंटिकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये याद कर सकते हैं अपन, 7 टाइप्स की हमारी ऑथेंटिकेशन होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सर्विस प्रोवाइडर इन लारावेल। सो अभी प्रीवियस हमने डिस्कस किया था, और इसके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में दिखाऊंगा इसका व्यू कहाँ पे क्या चीज़ है। अभी एक बार जस्ट थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, तो जब हम लारावेल की बूट स्टैपिंग करते हैं, लाइक हमने एक लारावेल का क्रैश से प्रोजेक्ट बनाया, तो हमें वहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ फाइल्स मिलती है। लाइक routes.php हो गई आपकी, सॉरी web.php हो गई आपकी, है ना। और आपके सेशन हो गए, आपकी कुकीज़ होगी, आपकी कुछ बुलेट फाइल्स भी मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें, कुकीज़ सेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें सर्विस प्रोवाइडर करके देता है। सर्विस प्रोवाइडर्स आर लाइक उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है उस लारावेल के प्रोजेक्ट को बनने के लिए। जब हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट बनता है, देन उस टाइम सर्विस प्रोवाइडर के दो फंक्शन होते हैं, रजिस्टर एंड बूट। तो ये आपके होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। तो ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आप देखोगे तो आपको रजिस्टर एंड बूट मिलेंगे। रजिस्टर क्या करता है, बेसिकली उनको बाइंड करता है, जो भी आपके बाय डिफॉल्ट आपकी जो लाइब्रेरीज लारावेल को इंस्टॉल करनी है उन सबको बाइंड करता है। एंड देन उनको एक बार चेक करके देन वो आपका बूट मेथड के थ्रू उनको एग्जीक्यूट करके आपको लाइक उसकी डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको लारावेल का बना के देता है। तो वो सारी चीज़ें आपका सर्विस प्रोवाइडर करता है। तो जैसे इसका नाम है सर्विस प्रोवाइडर, तो ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कुकीज, सेशन, DB कनेक्शन, और आप जैसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं, ये सारी चीज़ें आपका सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हैंडल होती हैं। ओके, सिक्स क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड कुकीज। ये क्वेश्चन मतलब फ्रेशर था मैं तभी भी पूछा जाता था, और अभी लाइक इंटरमीडिएट में भी पूछा जा रहा है, और कभी एडवांस में भी ये पूछा जाएगा। तो बेसिकली इनका जो डिफरेंस है मैं वन बाय वन बता देता हूँ आपको। आप सेशन को और कुकीज़ को लेफ्ट बाय राइट करके एक बार रखें, एंड मैं आपको बताता हूँ। लाइक लेफ्ट में आपके सेशन है। सो सेशन हमारा सर्वर पर स्टोर होता है,
तो आप याद कर सकते हैं सेशन सर्वर ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है। तो सेशन हमारा सर्वर पे स्टोर होता है, इसका अपोजिट है कुकी। कुकीज हमारा लोकल कंप्यूटर में स्टोर होती है। लाइक कोई वेबसाइट हम विजिट कर रहे हैं तो उस वेबसाइट के रिगार्डिंग जो कुकी बनेगी वो हमारे लोकल कंप्यूटर में स्टोर होगी, एंड जो सेशन बनेगा वो सर्वर पर ही स्टोर होगा। ओके। सेशन हमारा सेंसिटिव डेटा को रखता है, सेम सेशन सेंसिटिव, सेशन सर्वर, सेशन की जो स्टोरेज ऑफ सर्वर पर होती है एंड वो सेंसिटिव डेटा को रखता है। कुकीज में हम नॉर्मल डेटा भी रख सकते हैं। ओके। सेशन हमें कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं करता, बस जो भी डेटा उसने स्टोर किया हुआ है उसकी एक आईडी रिटर्न करता है, और फ्रिक्वेंटली हम उस आईडी को चेक करके हम मैच कराते हैं कि हाँ हम उसके अंदर एक्टिव हैं। जैसे ही हमारा कोई टाइम आउट हुआ या फिर हमारा कनेक्शन वहां से लूज हुआ सर्वर से, तो हमारा सेशन आउट हो जाएगा एंड हमें फिर से एक लॉगिन करना पड़ेगा, एक नया सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। कुकी का केस ये है कि कुकीज़ हमारे पास हमेशा रहती हैं। अगर आपने कोई एक्सपायरी टाइम नहीं दिया है तो वो आपको लाइफ टाइम रहेंगी, जब तक कि आप उनको मैनुअल रिमूव नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ उसमें एक्सपायरी टाइम दिया हुआ है तो एक्सपायरी टाइम के हिसाब से आपका रिमूव हो जाएंगे। ओके। सेशन हमारा थोड़ा स्लो होता है क्योंकि वो सर्वर पे होता है और सर्वर से ही उसको डेटा लेना होता है ड्यूरिंग जब हम कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। कुकीज हमारा थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि वो आपका कैसे पे डिपेंडेंट होता है और फ्रिक्वेंटली आपके पास है तो आप वहां से यूज कर सकते हो। ओके। एंड सेशन के केस में हम सेशन आईडी को ट्रांसफर कराते हैं, मीन्स सर्वर से सेशन आईडी को लेते हैं बार बार। और कुकी के केस में जब हम कुकी को यूज करते हैं तो एवरी जितनी भी हम रिक्वेस्ट बनाते हैं तो एवरी रिक्वेस्ट पे हम कुकीज को सर्वर के पास भेजते हैं। ओके। तो ये है, मैंने पीपीटी में भी डाले हुए हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। Okay, let's move to the next. So, how we can register custom helper in Laravel? सो बेसिकली हेल्पर क्या होते हैं? हेल्पर होते हैं लाइक आपको एक नाम नेम स्टोर कराना है। आपका एक फॉर्म है, आपके पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, आपको एक एडिशनली फुल नेम करके डेटा स्टोर कराना है। ठीक है। तो आप उस केस में एक हेल्पर क्रिएट कर सकते हो, और जहाँ भी आप जो डेटा के डीबी के अंदर इंसर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आप उस हेल्पर को कॉल करके उसे बता सकते हैं कि फुल नेम, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट नेम और सेकंड लास्ट नेम को पिक करेगा एंड उनको कनकेटनेट करके फुल नेम बना के आपको रिटर्न कर देगा। तो ये छोटे छोटे टास्क में काम कराने के लिए हमारे हेल्पर्स यूज होते हैं। ठीक है। कहाँ पे इनको बनाते हैं? ऐप हेल्पर्स, और हेल्पर्स के अंदर जो भी आपकी फाइल का नाम रहेगा वो आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। उस फाइल के अंदर आप अपना लॉजिक लिखेंगे और उसको अब हमको कंपोजर डॉट जेएसएन की जो ऑटो लोड करके एक वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है, उसके अंदर फाइल्स में हमको उसको मैप करना है। ऐसा क्यों करते हैं हम? जब भी हम प्रोजेक्ट लोड होगा तो बाय डिफॉल्ट ये हमारे हेल्पर्स की जो फाइल है वो लोड हो जाएंगी और उनके फंक्शन को हम कहीं भी कैसे भी कभी भी यूज कर सकते हैं। ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो व्हाट आर लारावेल गार्ड्स एंड पॉलिसीज? सो बेसिकली लारावेल गार्ड्स हमारे जो भी हम ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं वो हमारे लारावेल गार्ड्स होते हैं। लाइक हमने कोई मिडलवेयर बनाया, हमने कोई थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन लगाई, तो वो हमारे गार्ड्स होते हैं। देन हम उनको गार्ड्स के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं और अपने राउट के अंदर कॉल करा सकते हैं, कंट्रोलर के अंदर कॉल करा सकते हैं, तो ये इसको हम गार्ड्स बोलते हैं। ओके। लाइक जैसे एक बाय डिफॉल्ट हमें टोकन बेस्ड मिलता है ना, तो आप उस पे एपीआई पे अगर आप देखोगे तो आपको एक टोकन वेरीफाई कराना होता है। अगर आप एक्शन कहीं से हिट कर रहे हो तो आपको एक टोकन वेरीफाई कराना होता है। जैसे आप कोई फॉर्म हिट कर रहे हो तो वो भी हमारे बाय डिफॉल्ट गार्ड होता है। ओके। सेकंड है हमारा पॉलिसी। पॉलिसी बेसिकली होता है कि जैसे, पॉलिसी बेसिकली हमारा मॉडल से स्पेसिफिक होता है। लाइक कोई मॉडल है और उसकी फंक्शनैलिटी को हमको एक ऑथेंटिकेशन देना है ना। तो एक मॉडल के अंदर हमको पोस्ट अपडेट करानी है और दो हमारे पास हैं, एक यूज़र है, एक हमारा एडमिन है। तो एडमिन को अलाउ है कि वो पोस्ट को मॉडिफाई कर सकता है, यूज़र को अलाउड नहीं है कि एक बार पोस्ट होने के बाद पोस्ट को मॉडिफाई कर सकता है। तो उस केस में हम एक पॉलिसी बना सकते हैं एंड उस पॉलिसी को हम जब भी पोस्ट क्रिएशन वाला फंक्शन हिट होगा हम वहाँ पे उसको मैप करा सकते हैं गेट के थ्रू, कि इफ़ ये अलाउड है। पॉलिसी एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है, पॉलिसी हम क्रिएट करते हैं, गेट के थ्रू उसको हम कॉल कराते हैं। तो जहाँ भी वो कॉल होगा वहाँ पे हम गेट चेक करेंगे कि क्या इसको ये गेट अलाउ है यहाँ पे इसको मॉडिफिकेशन का। अगर वो यूज़र है तो वो उसको रिटर्न में फॉल्स दे देगा, और अगर वो
आपका एडमिन है तो उसको रिटर्न में ट्रू दे देगा। ये लॉजिक बेसिकली हम जो हमने एक पॉलिसी रजिस्टर्ड की है विद रिस्पेक्ट टू दैट मॉडल, तो वहां पे वो उसके रिस्पेक्ट में रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिंगलटन। तो बेसिकली सिंगलटन क्या होता है, हमारा सिंगलटन एक इंस्टेंस क्रिएट करने का मेथड होता है। लाइक जैसे आप किसी क्लास से किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो सिंगलटन के थ्रू जो इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं वो हमारा एक ही इंस्टेंस होता है और उसको ही हम मल्टीपल जगह जगह यूज कर सकते हैं। ओके, सिंगलटन से क्रिएट किए हुए इंस्टेंस को हम दोबारा नहीं जनरेट कर सकते, एक बार करने के बाद उसको फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। और लाइक जैसे आपका लॉगिंग हो गया, डेटाबेस कनेक्शन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम सिंगलटन के थ्रू इंस्टेंस क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। एक बार इंस्टेंस क्रिएट किया उसको हम फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू यूज गेट्स इन लारावेल फॉर ऑथराइजेशन। सेम अभी पॉलिसी के केस में बताया मैंने, पॉलिसीज एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है। आप किसी मॉडल के रिस्पेक्ट में पॉलिसी बनाओगे एंड गेट के थ्रू आप उसको डिफाइन करोगे कि ये आपके पास मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। और ऑथ सर्विस प्रोवाइडर बूट के अंदर आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपको बाय डिफॉल्ट लोड करना है ये गेट्स, सॉरी ये पॉलिसी। एंड गेट डिफाइन अपडेट के अंदर मैंने बताया कि अगर आपका ये वाला कोई यूज करता है अपडेट पोस्ट, तो यहाँ पे एक एलियास टाइप बन गया अपडेट पोस्ट के नाम से। तो इसको यूज कैसे करते हैं, हम गेट अलाउ के अंदर हम इसको यूज करेंगे। तो आप देखोगे गेट अलाउ के अंदर इसको यूज किया है और यहाँ पे चेक करके बताएंगे कि इफ गेट अलाउ अपडेट पोस्ट विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट, तो पोस्ट के डेटा में वो चेक करेगा एंड वो यूजर की जो ऑथेंटिकेट, एक्चुअली वहाँ पे दोनों ही पास करने रहेंगे हमको, यूजर का डेटा एंड पोस्ट का डेटा। तो जिस भी वेरिएबल हमने कंडीशन लगाई है तो गेट अलाउ उसको चेक करेगा कि हाँ ये है एंड उस पॉलिसी के थ्रू वहाँ पे रिटर्न करा देगा। यानी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा देन आपको कोड के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही याद रखें कि जो गेट्स है वो पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं। हम किसी मॉडल के सर्विस से पॉलिसी क्रिएट करा सकते हैं। पॉलिसीज बेसिकली उस मॉडल के टाइप की ऑथेंटिकेशन होती है कि उस मॉडल के अंदर जो फंक्शंस लिखे हैं उनको कैसे ऑपरेट कराना है। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू गाइस, फॉलो कीजिए माई चैनल। अभी हमारे 30 ऑफ लारावेल क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस और कवर करेंगे।